तो हम देखते हैं कि शिनज़ोरो ओगामी के सामने सभी बातें बता देता है। तभी हम दूसरी ओर ryuga को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार होता है। तभी वेजिटा अपना हमला ryuga पर करता है जिससे ryuga डॉज करता है और अपना हमला वेजिटा पर करता है जिसे वेजिटा रोकता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ryuga कहता है, तुम में से अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे रोक सके। तुम सब बेवजह ही मेहनत कर रहे हो। तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तभी ryuga अपना हमला करता है, लेकिन कुरोशी और यामुशी बीच में आकर उस हमले को रोक लेते हैं। तभी यामुशी अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। तभी ryuga कहता है, इस फॉर्म में पहले भी आ चुके हो और पहले भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब क्या ही कर लोगे। अभी तुम्हारी ये ताकत बेकार है। तभी कुरोशी कहता है, तुम्हें हम जल्द ही खत्म कर देंगे, समझे। तभी कुरोशी भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है। तभी दोनों अपना हमला ryuga पर करते हैं जिससे ryuga रोकता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और पीछे हट जाता है। तभी काकात्सु, डोमा और वेजिटा भी अपने पावरफुल हमले कर देते हैं जिससे ryuga संभल नहीं पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी यामुशी कहता है, शायद तुम्हें सही से याद नहीं, हम साइयन्स हैं। हम हमेशा पहले जैसे नहीं रहते। तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी ताकत उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन हम पहले से काफी आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते रहेंगे, समझे। तभी सभी लोग एक साथ हमले करने लगते हैं जिसकी वजह से ryuga काफी हमलों से बच नहीं पा रहा होता है और लगातार पिटता जा रहा होता है। तभी यामुशी कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। अब हम तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। तभी सभी अपना हमला करने को तैयार होते हैं। तभी वेजिटा आके आता है और अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा को कोई जोर का हिट करता है जो कि काफी तेज होता है, जिससे वो किसी को नजर भी नहीं आता और उसकी वजह से वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी यामुशी कहता है, क्या ये भला क्या था। जैसे ही ये बात यामुशी कहता है, हम देखते हैं कि यामुशी को भी कोई जोर का हिट करता है जिससे यामुशी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी कुरोशी कहता है, ये क्या है। तभी कुरोशी भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी काकात्सु कहता है, आखिर ये भला क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उधर पर और कोई नहीं बल्कि गोरो आ गया होता है, जिसे देखकर ryuga कहता है, मैंने कहा था ना, तुम लोग जीत नहीं सकते। तभी कुरोशी कहता है, ये नहीं हो सकता। क्या ये। तभी डोमा कहता है, आखिर तुम कौन हो और इधर पर क्यों आए हो। इसने अपने एक ही हमले से यामुशी, वेजिटा, बाकी सभी को जमीन पर गिरा दिया। तभी ryuga चिल्ला के कहता है, यही है लॉर्ड गोरो,
लॉर्ड ज़ेनमार्क के फर्स्ट वॉरियर। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर हो कौन तुम? मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना है। तभी इस पर कुरोशी कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे बड़ी हैरानी है कि आप इस प्रजाति को नहीं जानते। हो सकता है कि ये हम सब में से कोई भी नहीं जानता हो, और ना ही मुझे पता होता अगर मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया होता। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कुरोशी, सीधे सीधे बताओ, आखिर क्या बात है? कौन है ये? तभी इस पर कुरोशी कहता है, मुझे लगता था कि मेरे पिता ने मुझे जो कुछ बताया था वो सब पहले की बातें थीं और ये प्रजाति एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये बात सच ही है। लेकिन ये बात सच है, इस प्रजाति का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? मैं खुद ये देखकर हैरान हूं। तभी ryuga कहता है, तुम्हारे पिता काफी कुछ जानते थे और वो काफी हद तक सही भी है। अब लॉर्ड गोरो की प्रजाति एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिवाय लॉर्ड गोरो के मात्र यही हैं जो बचे हैं। तभी कुरोशी कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। तभी इस पर ryuga कहता है, ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन ये कैसे बचे इसके बारे में सिर्फ लॉर्ड ज़ेनमार्क ही जानते हैं, और खुद लॉर्ड गोरो। तभी कुरोशी कहता है, लेकिन जितना मुझे बताया गया, इस प्रजाति के हर सदस्य को मार दिया गया था। लेकिन तभी इस पे गोरो कहता है, तुम्हें इस बारे में गलत बताया गया है, बल्कि उन सभी की हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे मार सके। उल्टा जो लोग मेरे सभी लोगों को मारने आए थे, मैंने उन सभी को खत्म कर दिया। तभी इस पर कुरोशी कहता है, नहीं, ये झूठ है। जिन सभी ने तुम्हारी पूरी प्रजाति को मारा और वो तुम्हारे हाथों मारे गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी इस पर गोरो कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं खास ताकत के साथ पैदा हुआ, इसलिए मेरा सामना कोई नहीं कर पाया। तभी इस पर कुरोशी कहता है, जबकि तुम इतने पावरफुल हो तो तुम ज़ेनमार्क के वॉरियर क्यों हो? इस पर गोरो कहता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं, और ना ही मैं उनका जवाब देना जरूरी समझता हूं। तभी इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहती हैं, लेकिन ये बताओ, तुम इसके साथ इधर पर क्यों आए हो? इस पर गोरो कहता है, सीधी सी बात है, मुझे लॉर्ड ज़ेनमार्क ने ओमनी गोकू के लिए भेजा है, और मुझे इधर पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। तभी इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कुछ भी करके इसे हराना होगा। तभी इस पर कुरोशी कहता है, हम सभी के होते हुए तुम गोकू को कभी नहीं ले जा सकते और ना ही उस तक पहुंच सकते हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन तुमने देखा अभी उसने क्या किया? तभी यामोशी खड़ा होता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, हम सब इसे मिलकर हराएंगे। तभी इस पर डोमा, काकात्सु और बेजिटा कहते हैं, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले। तभी कायरा कहता है,
हाँ, मैं भी साथ दूंगा। तभी गोहान कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा सामना कितनी देर कर पाऊंगा, लेकिन मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। मैं अपनी डैड की रक्षा करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ गोरू पर अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोरो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो एक जगह पर ही खड़ा रहता है। इस पर र्यूगा कहता है, ये सभी लोग कितने बेवकूफ हैं। इन सभी को अभी भी ये गलत फहमी है कि इन लोगों ने मुझे फाइट में टक्कर दी है तो ये लॉर्ड गोरो को भी हरा सकते हैं। कितने ज्यादा बेवकूफ हैं ये सब। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ गोरो पर हमला करते हैं, लेकिन गोरो वहीं पर खड़ा रहता है और उस पर किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं होता। तभी इस पर कायरा कहता है, ये भला क्या हो रहा है? उसे देखकर तो ये लग रहा है कि हमारे हमले उस पर काम ही नहीं किए। उसे तो एक खरोंच भी नहीं आई। तभी इस पर वेजिटा कहता है, कायरा, इतनी जल्दी फैसला मत करो, समझे? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उस पर अपना सबसे पावरफुल हमला करो, और वो भी एक साथ। जिसके पास जितनी भी ताकत बची है, पूरी ताकत लगा दो। तभी वेजिटा कायरा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो कायरा? तुम तो अभी से अपने आप को कमजोर समझने लगे। ये जंग का मैदान है और अंत तक यहाँ कोई भी फैसला नहीं होगा। सुनो, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, समझे? तभी गोहान कहता है, वेजिटा ने बिल्कुल सही कहा है। हमें इसके सामने इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ना है और मुझे भी अपनी पावर बढ़ाकर लड़ना होगा। तभी गोहान अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है।